जब से भारत का चीन के साथ तनाव शुरू हुआ है, तब से हर दूसरे दिन भारत किसी न किसी नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है, या फिर यूं कहें कि चीन से सीमा पर संघर्ष होते ही भारत अपने हथियारों के परियोजनाओं को बहुत ही आक्रामक तरीके से पूरा करने में जुट गया है। लेकिन अगर कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने DRDO को जो आदेश दिया है वह चीन को बहुत ही हैरान परेशान कर सकता है। जेन्स डिफेंस वीकली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को हथियारों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए DRDO को एक्शन मोड में काम करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पीएम मोदी का मानना है कि भारत के पिछली सरकारों के समय में हथियारों की टेक्नोलॉजी पर उतना तेज काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। ऐसे में अब भारत के पास पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, इसलिए भारत को बहुत ही कम समय में हथियारों की टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके देशों की बराबरी करनी होगी। और इसी के तहत भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की वायुसेना यह चाहती है कि EMCA के तहत बनने वाले भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज भले ही 5वीं पीढ़ी के हो, लेकिन उसमें 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की टेक्नोलॉजी भी शामिल होनी चाहिए। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अब छोटे छोटे कदम नहीं बढ़ाना चाहता बल्कि लंबी लंबी छलांग लगाना चाहता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के रक्षा मंत्रालय के अलावा वायुसेना का यह मानना है कि जब तक भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज हकीकत बनेगा, तब तक दुनिया में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की रेस लग जाएगी। ऐसे में भारत की वायुसेना चाहती है कि भारत के आने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की भी झलक दिखनी चाहिए, यानी कि भारत कहीं न कहीं लड़ाकू जहाजों के मामले में रूस और अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी का DRDO को बहुत ही तेजी से काम करने का दिया गया निर्देश चीन समेत दुनिया के जानकारों को हैरान कर रहा है। वैसे देखा जाए तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के एक्शन मोड में दिए गए आदेशों का ही नतीजा है कि भारत ने चंद्रयान 2 के बाद तुरंत ही चंद्रयान 3 का भी ऐलान कर दिया था। और अगर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की जगह दूसरा कोई देश का प्रधानमंत्री होता तो शायद चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च होने में 10 सालों का समय तो लग ही जाता। वहीं पीएम मोदी चाहते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में भारत को 450 से ज्यादा लड़ाकू जहाजों को बदलने की आवश्यकता होगी। ऐसे में जब तक भारत को बड़े पैमाने पर लड़ाकू जहाजों को बदलने की आवश्यकता पड़े, तब तक भारत अपना खुद का एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज विकसित कर ले। हालांकि बेशक 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की टेक्नोलॉजी हासिल करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। और अब DRDO इस मुश्किल काम को आसान बनाने में जुट गया है। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि बहुत ही जल्द हथियारों के मामले में भारत भी पश्चिमी देशों से पीछे नहीं रहेगा।